नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूनि स्टडी हब बाय एम के पांडे में। देखिए यहाँ पे आने की 2025-26 में जो परीक्षाएं होने वाली है जेक के द्वारा, है ना। 25-26 में क्लास 10th की हम लोग चर्चा कर रहे हैं साइंस विज्ञान के बारे में, है ना। यहाँ पे कुल आपको 80 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र है। इसी के आधार पर आप इस मॉडल प्रश्न पत्र को देखकर आप तैयारी आप इसकी बेसिस पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा। कितने घंटे का समय दिया जाएगा? 3 घंटा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपके पास 4 सेक्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। और इस चारों सेक्शन से मिलाकर कुल आपके पास 52 क्वेश्चन होंगे, 52 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सेक्शन ए है यानी कि खंड ए जो है, इसमें आपको 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको एक प्रश्न 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी कि 30 क्वेश्चन गुने 1 मार्क्स हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 30 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे। वहीं पे जो सेक्शन बी है यानी कि सेक्शन खंड बी जो है, यहाँ से 31 से 38 तक के जो क्वेश्चन होंगे ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, है ना। कैसे प्रश्न होंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और यहाँ से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक प्रश्न कितने मार्क्स के होंगे? 2 अंक के होंगे। तो 6 क्वेश्चन है तो 6 दूना 12 मार्क्स यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, खंड बी से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 12 मार्क्स का। खंड ए से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 30 मार्क्स का। जो खंड सी है, खंड सी में 39 से 46 तक के जो प्रश्न हैं ये आपका खंड सी है और यहाँ से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से भी आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक प्रश्न आपका 3 अंक के होंगे। ठीक है, तो जो आपका 6 प्रश्न हो गए गुने 3 यानी कि ये आपका 18 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? 18 मार्क्स का। अब आते हैं हम लोग खंड डी में। तो खंड डी में आपका 47 से 52 तक का जो क्वेश्चन है ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। किन्हीं भी 4, जिसको आपका जो भी क्वेश्चन आपको आता है उस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं और एक प्रश्न आपका कितने अंक का होगा? 5 अंक का होगा। तो 5 अंक का है यानी कि 4 गुने 5 यानी कि कितना हो गया? 20 मार्क्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि खंड ए से कितने मार्क्स का पूछा गया? खंड ए से पूछा गया आपका 30 मार्क्स का, खंड बी से पूछा गया 12 मार्क्स का और खंड सी से पूछा गया 18 मार्क्स का और खंड डी से पूछा गया है 20 मार्क्स का। यानी कि यहाँ पे आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, 6 इंटू 2। यहाँ पे 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, 6 इंटू 3 और यहाँ पे आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है 5 मार्क्स का। ठीक है, और यहाँ पे आपको 300 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें से आपका ऑब्जेक्टिव देगा उसको आपको चुनना है। तो इसी आधार पर आप अपना तैयारी अब शुरू कर दीजिए। शुरू क्या कीजिएगा, आप इसको और ज़ोरों से लग जाइए। इसी आधार पर अपना प्रैक्टिस शुरू कीजिए, मॉडल पेपर जाके खरीदिए और बनाना शुरू कीजिए। धन्यवाद।